ओम श्री गणेशाय नमः एंड शिवत्वमसि आप सभी को। आज हम बहुत सारे धातु सीखने वाले हैं और उन पे बेस कुछ सेंटेंस भी बनाने वाले हैं। तो जो धातु आज हम सीखेंगे वो वर्ब के धातु होंगे बेसिकली। सीख रहा धातु वर्ब सिखा रहा है। जी। ये ले पकड़, ये लगा ले। एलिशा, आपके माइक से आवाज आ रही है, प्लीज उसे फिलहाल के लिए म्यूट कर लीजिए। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। तो लिस्ट ऑफ वर्ब्स आज हम देखेंगे। आई थिंक वी शुड नाउ स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट इज अर्च। अर्च का मतलब होता है अर्चना करना या फिर बेसिकली पूजा करना। तो इसके रूप आप रूप आराम से बना सकते हैं, अर्चति, अर्चतः, अर्चंती। और जो भी हमने 5 लकार सीखे हैं उसमें आप इसके बना सकते हो। बाय द वे, जो भी धातु आज हम सीख रहे हैं उनके हो सकता है कुछ कुछ रूप थोड़े डिफरेंटली बने, बट ज्यादातर सेम ही बनेंगे जो हमने सीखा है अभी तक। तो अर्चति, अर्चतः, अर्चंती। अर्च का मतलब होता है पूजा करना या अर्चना करना। और आराधना थोड़ा थोड़ा इससे सिमिलर वर्ड है, उससे आराध्य वर्ड भी आया है। ओके, एक सेकेंड रुकना जरा। हम्म। अर्ज का मतलब होता है, इंग्लिश में अर्ज का मतलब होता है समथिंग लाइक कुछ करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, टाइप ऑफ दैट। लेकिन अर्ज का संस्कृत में मतलब होता है कमाना। और मजे की बात है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है कामना। कमाना का कामना हो गया। लॉल। तो अर्ज करना यानी अर्जित करना, उस सेंस में इस धातु का यूज किया जाता है। कमाना, किसी चीज को प्राप्त कर लेना। अस को हम डिटेल में एक पूरी वीडियो में देख चुके हैं। अस का मतलब होता है होना, एग्जिस्ट करना। कोई भी डाउट हो यू कैन जस्ट आस्क मी, आई विल स्टॉप ऑन दैट। ईश, इच्छा करना। ईश से एक और वर्ड निकल के आता है, ईश्वर। ईश्वर, सॉरी अगर मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ ईश्वर की, ईश्वर माफ करना। ईश्वर, ठीक है। ईश्वर का मतलब होता है जो इच्छाओं को पूरा करते हैं आपकी, उन्हें ईश्वर कहते हैं बेसिकली। एक ईश्वर वर्ड का ये भी मीनिंग होता है एक तरह से मालिक, लाइक दैट। लेकिन ईश शब्द से आया है और ईश का मतलब होता है इच्छा करना किसी चीज की। तो इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, ऐसे करके इसके रूप बनेंगे। ईशति नहीं बनते, इच्छति बनते हैं। इच्छति, इच्छति, बेसिकली यहाँ पे इच्छति हो जाएगा। और फ्यूचर में ऐसे बनते हैं, एशिष्यति, ए आ जाता है, एशिष्यति। और पास्ट में भी अ एश करके इसके रूप बनते हैं। तो थोड़े से डिफरेंट बनते हैं, तो मैंने लिख दिए यहाँ पे। ईर्ष, सॉरी, ईर्ष्य। ईर्ष्या का मतलब होता है ईर्ष्या करना, जलन कर महसूस होना, जेलेसी। अब यहां पे मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये वर्ड है। तो हम सबसे पहले इसमें एक रीडिंग का प्रोटोकॉल देखना होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे र, क्योंकि ये जो आधा श है ये य के साथ है बेसिकली, इसके साथ मिला हुआ है। तो ये इसको हम एक ही वर्ड कंसिडर करेंगे। और पहले ये वाला ये पढ़ेंगे र, उसके बाद ये पढ़ेंगे। तो इसलिए हो जाता है ये ईर, ईर हो जाता है, इसलिए ईर्ष्य। ठीक है, ये कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है तो मैंने क्लियर कर दी। कथ का मतलब होता है कहना, ये हम पहले भी सीख चुके हैं। कथ्यति के फॉर्म इसके बनते हैं, कथती नहीं बनते, कथ्यति बनते हैं। कथ्यति, कथ्यतः, कथ्यंती। फाइन। उसके बाद कुप, कुपित हो जाना किसी से। बाय द वे, कथ से ही एक वर्ड निकला है, कथन, स्टेटमेंट, कहना। उस वे में आप देख सकते हो। कुप का मतलब होता है कुपित हो जाना किसी से या गुस्सा हो जाना, क्रोध करना। देखिए, कुप्यति, इसके फॉर्म ऐसे बनते हैं, कुप्यति। तो आप देख रहे हैं कि यह जो है वो काफियों के एंड में आ जाता है कई बार। कूर्द, कूर्द का मतलब होता है कूदना। क्री धातु बहुत इंपॉर्टेंट धातु है, इसके ऊपर डिटेल में भी हम फ्यूचर में लेक्चर बनाएंगे। क्री धातु होता है करना किसी चीज को, करोति, करिष्यति, अकरोत। तो
यहां तक क्लियर है? प्लीज मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। क्लियर है, नाइस। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाह रहा था। ट्यूसडे का जो लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल भी लेक्चर है, ट्यूसडे को भी है। ट्यूसडे वाला प्लीज मिस मत करिएगा, उसमें हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टाइम हम जितना हमने संस्कृत सीखा है उसको अप्लाई करके देखने वाले हैं। तो आई थिंक मजा आएगा। ओके। कृश, ये देखिए, कृश का मतलब होता है खींचना। मैसेज ऑन इन ग्रुप, या आई विल डू इट, अभी क्लास के बाद करता हूँ। कृश का मतलब होता है खींचना। अ, एक चीज और है, मैं आपको दो वर्ड्स बताना चाहूंगा कृष धातु से। इसकी फॉर्म ऐसे बनती है, कर्षति। कृष से दो फॉर्म्स बनी है, एक एक तो हमारा कृष्णा, कृष्ण, ठीक है, कृष्ण। लेकिन यहाँ पे आधा श है, तो यहाँ पे भी आधा श है, कृष्ण। कृष्ण का मतलब होता है जो अपनी तरफ खींच लेते हैं, द सुप्रीमली अट्रैक्टिव, उन्हें कृष्ण कहते हैं। ऑल्सो कृष्ण वर्ड ब्लैक कलर के लिए भी यूज होता है। आज तो साइंस ने डिस्कवरी कर ली है कि ब्लैक कलर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे ब्लैक होल खींचता है। लेकिन हमारा जो कल्चर है उसमें एंशियंट टाइम से हमें पता था ये चीज, तो हम तब से बोलते हैं कि ये खींच लेता है अपनी तरफ लाइट को। तो उस खींचने के सेंस में भी कृष्ण वर्ड को ब्लैक कलर के लिए भी यूज किया जाता है, और अट्रैक्शन को भी यूज किया जाता है। तो कृष्ण का मतलब होता है सुप्रीमली अट्रैक्टिव। एंड एक और वर्ड आता है इससे बहुत पॉपुलर संस्कृत का, कृषक। कृषक, कृषक का मतलब होता है किसान। तो किसान खींचता है शायद अपने हल वगैरह को, इस या फिर बेसिकली समथिंग लाइक दैट, तो इसलिए उसे कृषक कह देते होंगे। तो कृष धातु भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। कृष धातु जब णों के साथ मिलती है तब बनता है कृष्ण। क्रीड धातु, खेलना, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडंती, खेलना। शम धातु, बेसिकली ये कृषम है, ये ऐसे करके बना है, क श करके ये वाला वर्ड बनता है। ठीक है, कृषम। इसे क शम होता है एक्चुअली, लेकिन जब हम इसे स्टार्टिंग में रखते हैं तो ये श ही प्रोनाउंस होता है, शम। शम, तो क्षमा करना, माफ करना। शिप, शिप का मतलब होता है फेंकना। खंड, खंडन करना या फिर तोड़ देना, खंडित कर देना, उसको डिवाइड कर देना, उसको बेसिकली। इसका मतलब एक ये भी, इस धातु से ये भी एक सेंस निकल के आती है कि हम उसको खोल कर उसके अंदर का जो चीज है उसको बाहर निकाल रहे हैं, बेसिकली उसे तोड़ रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट ऑल्सो, इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। खन का मतलब होता है खोदना। बाय द वे, खन वर्ड से एक और वर्ड निकल के आया है, खान। भैया, उर्दू वाला खान नहीं, हिंदी वाला खान, सोने की खान, हीरे की खान, लाइक दैट। तो खोदने से आया है वो। बाय द वे, अब ये वर्ड्स मैंने आज वाला जो ये वर्ब का सेशन रखा है इसमें थोड़े सिंपल ही लिए हैं। नए भी हैं काफी आपके लिए, बट सिंपल भी हैं। अब धीरे धीरे हम थोड़ा एडवांस पे भी जाएंगे। गण का मतलब होता है गिनना, गणना करना। गणना आपने सुना होगा ये वर्ड, गिनना किसी चीज को। यहां तक क्लियर है? तो आगे चलें, बताइए। यस, ओके, लेट्स मूव। या गम का मतलब होता है जाना, अगम का मतलब आना, हम सीख चुके हैं ये। गर्ज का मतलब होता है गरजना। गई, गई का मतलब होता है गाना, लेकिन इसके फॉर्म बनते हैं ऐसे, गायती, गायतः, गायंती, ऐसे करके बनते हैं। गई, गई धातु का मतलब होता है गाना। घुश, घुश का मतलब होता है घोषणा करना, बेसिकली अनाउंसमेंट करना। तो घोष्यति, घोष्यतः, घोष्यंती, घोष्यसी, ऐसे करके इसके फॉर्म बनेंगे, घोष्यामी। घूर्ण, घूमना, लाइक घूमना इन द सेंस, यहाँ पे आप इसको ट्रैवल के सेंस में ले सकते हो। चर, चलना,
चरना, चलना बेसिकली। ची, चुनना। ची धातु का मतलब होता है चुनना, यू नो, सेलेक्ट करना। और इसके रूप बनते हैं चिनोती, चिनोतः, चिनो, चिनोन्ति, ऐसे करके। चिंत धातु, चिंत का मतलब होता है सोचना। या फिर इससे एक और वर्ड निकला है संस्कृत का, आपने शायद गेस कर लिया होगा, चिंतन, चिंतन करना या सोचना, थिंकिंग, सम डीप थिंकिंग। तो एक बहुत ही पॉपुलर लाइन है कि जब जब चिंता हो तब चिंतन किया करिए, उसी से लाभ मिलता है। तो अब बस कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। धनुर्धरः बाणम क्षिपति। धनुर्धरः, जो धनुर्धर होते हैं, बेसिकली धनुष जिनके पास है, जो बेसिकली धनुष में ट्रेंड है, उनको धनुर्धर कहते हैं। बाणम, बाणों को या बाण। क्षिप्ति, क्षिप्ति मतलब, अभी हमने शिप धातु पढ़ा था फेंकना, तो फेंकते हैं या फेंकता है। धनुर्धर बाणों को फेंकता है या धनुर्धर बाणों को फेंकता है, मतलब रिस्पेक्ट के फॉर्म में कहें तो फेंकते हैं। रामः शिव धनुम अखंड, अखंड्यत। अब बाय द वे, ये लंग लकार है जो भूतकाल होता है, तो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है? पास्ट में निकल के आता है। बाय द वे, संस्कृत में मैं एक चीज और बताना भूल गया आपको, संस्कृत में काल भी डिफरेंट होते हैं। संस्कृत में काल भी डिफरेंट होते हैं, जैसे जैसे इंग्लिश में तीन ही काल होते हैं ना, संस्कृत में काल भी बहुत डिफरेंट होते हैं। एक होता है बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। एक होता है थोड़े पहले की बात है, हो सकता है कल की बात है, परसों की बात है, लाइक दैट। और एक है अभी, जस्ट अभी अभी हुआ है वो चीज। तो तीन तो भूतकाल हो गए, एक प्रेजेंट काल हो गया। ऐसे ही फ्यूचर के दो होते हैं कि अभी फ्यूचर में होगा और एक बहुत बाद में होगा। तो इस तरह से इसमें काल डिवाइडेड है संस्कृत में। तो जो हमने ये वाला काल सीखा है अभी, भूतकाल, ये होता है एक दिन दो दिन पहले के आसपास के टाइम का, कि अभी हुआ है ऐसा। तो रामः शिव धनुम अखंड्यत, राम ने या राम जी ने शिव धनुम, शिव धनुष को, अखंड्यत मतलब क्या? तोड़ दिया था या तोड़ दिया। एक दो दिन पहले तोड़ा है तो तोड़ दिया भी कह सकते हैं, कि अरे तुम्हें पता है राम ने शिव धनुष तोड़ दिया, इस तरह से, एक एक दो दिन पहले की बात है, तो तोड़ दिया था उस सेंस में भी यूज कर सकते हैं। छात्रा, फीमेल, वृक्षान गणयति। छात्रा, जो छात्रा है, वृक्षान, जो दूसरी विभक्ति होती है हमारी, द्वितीय विभक्ति, उसका बहुवचन है ये, ठीक है। वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान, तो वृक्षों को, बहुत सारे वृक्षों को, छात्रा वृक्षों को गणयति, गिनती है। छात्रा वृक्षों को गिनती है। मेघाहा, प्लूरल फॉर्म, मेघः, मेघौ, मेघाहा, यानी बहुत सारे बादल। मेघ मतलब बादल। आकाशे, आकाश में, गर्जंती, गरजते हैं। मेघ आकाश में गरजते हैं। कन्या, जो हमने अकारंत फीमेल सीखे थे उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन। पुष्पाणी, अब ये नपुंसक लिंग का वर्ड है। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल सीखने वाले हैं, नपुंसक लिंग के फॉर्म्स। तो इसका मतलब होता है बहुत सारे फूलों को, पुष्प मतलब फूल, तो बहुत सारे फूलों को। कन्या बहुत सारे फूलों को या बहुत सारे फूल चिनोती, चुनती है। कन्या बहुत सारे फूल चुनती है या फूल चुनती है। मनुष्यः, अगेन प्लूरल फॉर्म है, मनुष्यः, मनुष्य है, मनुष्यौ, मनुष्यः। देवानर्चन्ति, अब मैंने एक संधि वाला वर्ड लिया है यहाँ पे, तो इसको हम संधि को तोड़ते हैं। तो हमें एक वर्ड पता है, देव की जितनी भी फॉर्म्स हैं उनमें से एक फॉर्म इसके जो मुझे क्लोज लग रही है वो है देवान। आई थिंक आपको भी लग रही होगी। लेकिन देवांत में हलंत होता है, यहाँ पे हलंत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे एक हलंत आ जाएगा। अब हलंत आएगा तो यहाँ पे कुछ ब्रेक होगा, संधि, तो ये वर्ड यहाँ से टूटेगा ऐसे करके।
संधि हम डिटेल में बाद में सीखेंगे, बट थोड़ा बहुत मैंने सिखाई दिया है। यहाँ से टूटेगा तो ये हो जाएगा अर्चंती। ठीक है, तो क्या हो गया? मनुष्य, हाँ मनुष्य। देवान। अब देवान का मतलब होता है देवता के द्वारा। मैंने यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ करी है, शायद यहाँ पे। हम्म हाँ, मैंने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पे। चलिए कोई नहीं। मनुष्य देवता के द्वारा पूजा करते हैं, ये आएगा यहाँ पे, देवता के द्वारा आ जाएगा। हालांकि देवता के लिए होना चाहिए था, बट कोई नहीं, देवता के लिए पूजा, देवता के द्वारा। एक्चुअली वेट 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 वेट, एक चीज शायद मैंने गलती कर दी, सॉरी फॉर दैट, माय मिस्टेक। यार किसी ने पॉइंट आउट भी नहीं किया, मैंने तीसरी विभक्ति ले लिया इसे, ये दूसरी विभक्ति का बहुवचन है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो ये हो जाएगा देवम देवो देवान। मैं इसे देवेन समझ रहा था जब से। तो ठीक है, सही है। तो देवान का मतलब होता है देवताओं को। अर्चंती, पूजते हैं। मनुष्य देवताओं को पूजते हैं, देवान। ठीक है, देवताओं को। देवेन का मतलब होता है, अगर यहाँ पे ऐसे होता है ये देवेन, तब उसका मतलब होता है देवता के द्वारा। ये चीज क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? बता दो एक बार, मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे। बताइए प्लीज एक बार चैट में। या भैया, हाँ ये चीज क्लियर होनी चाहिए। किम इच्छसी, किम इच्छसी। अगेन संधि का कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। तो वैसे अब तो मैं यहाँ पे जानबूझ के एक दो वर्ड्स में ही करता हूँ, बट आप जब श्लोक पढ़ोगे तो यू विल सी कि भर भर के संधि का यूज होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो किम में हमारे पास क्या होता है? हलंत होता है। यहाँ पे नहीं है तो यहाँ मैंने हलंत लगा दिया। लेकिन अब यहाँ पे अ तो नहीं आएगा, क्योंकि क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, अगर हम हलंत वाले म के साथ अ लगा दें तो शुद्ध म बन जाता है। सॉरी, ऐसा वाला म बन जाता है, स्वर वाला। और अगर मैं म के साथ ई लगा दूं, छोटी ई, तो वो बनता है मी। मात्रा हटाने के बाद वो हलंत वाला बन जाता है एक तरह से। तो यहां पर जब टूटेगी संधि तो ई आएगा, ना कि अ आएगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। तो किम और ई टूट गया, प्लस ऐसे टूटेगा, ई आ गया यहाँ पे। बाकी वर्ड एज इट इज लिख देते हैं, जो भी है आगे का। छोटी ई है तो छोटी ई लगा दी। इच्छसी, किम इच्छसी, क्या इच्छा करते हो, या क्या इच्छा है तुम्हारी, एक ही बात है। क्या इच्छा करते हो, किम इच्छसी। और इच्छसी यानी कि मध्यम पुरुष, तो त्वम। त्वम भी आप अपने आप लगा सकते हो, त्वम किम इच्छसी, तुम क्या इच्छा करते हो या क्या इच्छा करते हो, आई एम आस्किंग। तो ये चीज क्लियर हुई, यहाँ पे संधि ई से टूटी है, ना कि अ से। ये क्लियर हुआ? या नाइस। वानर, वानर, वानर किसको कहते हैं? बंदर को। बाय द वे, एक और वर्ड है हरी, लेकिन बड़ी की मात्रा के साथ, इसका भी मीनिंग होता है बंदर। और अगर छोटी ई लगा दें तो आप जानते ही हैं हरी वर्ड का क्या मीनिंग होता है फिर। भगवान हरि, या फिर हरि जो यू नो विष्णु भगवान का नाम है। तो वानरः। एंड इस पे पता है एक बहुत, एक स्टोरी भी है, जब आई थिंक मुझे याद नहीं आ रही, एक नारद मुनि से संबंधित एक स्टोरी है। उन्होंने उन्हें श्राप भी दिया था भगवान को, कि उन्होंने कहा था मुझे हरि जैसा बना दो, तो वो विष्णु भगवान उन्हें बंदर के जैसा बना देते हैं। चलिए जो भी है। वानरः, वानर। फलानी, अगेन नपुंसक लिंग का वर्ड है जिसको हम कल देखने वाले हैं। फलम फलऊ, सॉरी, फलम फले फलानी। फलानी का मतलब होता है फलों को, या फलों। बहुत सारे फल हैं उनको, या फल। प्रथमा विभक्ति भी यूज होती है इसमें, और दूसरी वाली भी यूज होती है, दोनों में फलानी आता है एंड में, बहुवचन में। तो वानर फलों की। अब फलों को की जगह फलों की क्यों आ गया, ये जब हम विभक्ति सीखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो वानर फलों को इच्छति, इच्छा करते हैं। वानर फलों की इच्छा करते हैं, हिंदी में ऐसे आएगा, लेकिन संस्कृत के हिसाब से वानर फलों को इच्छा करते हैं, एक तरह से।
आएगा। तो बस यही थी आज की क्लास। जितने भी नए धातु हैं बिल्कुल आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए, और मुझे 10 सेंटेंसेस बना के भेज दीजिए। आई थिंक सेंटेंसेस कोई बनाता नहीं है, मैं सिर्फ बोलता रहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, खैर मजे करो। तो या, ओके भैया, या।